नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ में धर्मराज सिंह। दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं। कल्याणपुरी वार्ड में आम आदमी पार्टी की नेता शालिनी गुप्ता की तरफ से पदयात्रा निकाली गई। इस पदयात्रा में काफी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। पदयात्रा के दौरान शालिनी गुप्ता ने क्षेत्र के लोगों से संपर्क किया और उनसे आगामी निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील की। मौके पर शालिनी गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार ने चौतरफा विकास किया है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में केजरीवाल ने अभूतपूर्व काम किया है, लेकिन बीजेपी ने दिल्ली नगर निगम को कंगाल कर दिया है। हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा समस्या है सफाई की। गाजीपुर लैंड को जो इतने ऊंचा पहाड़ बना रखा है गंदगी का, और जो रोड पे इतनी गंदगी पड़ी हुई है उसको साफ करना और उसका ध्यान देना। जो कर्मचारी हैं उनको टाइम पे उनका जो भी है उनका पे स्केल देना उनको, और जो भी लेडीज़ों की सुरक्षा है उनकी, उसके बारे में ध्यान रखेंगे। कल्याणपुरी की सबसे बड़ी समस्या है साफ सफाई की। ये पदयात्रा निकली है एमसीडी के लिए। एमसीडी में जो जितना बीजेपी भाजपा ने प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है, साफ सफाई हर चीज़ को लेके, वेतन ना देना, और जितने कर्मचारी हैं वो परेशान रहते हैं। जब उन्हें वेतन नहीं मिलेगा तो वो अपने घर में कैसे वो सर्वाइव करेंगे। जब तक वेतन अगर एक एम्प्लॉयज़ को मिलता है तो वो आगे के लिए पुश होते हैं, आगे के लिए बढ़ते हैं, ना कि वो हरास होते हैं। ये तो हरासमेंट कराया जाता है बिल्कुल साफ। और साफ़ सफाई को लेके जैसे ये गाजीपुर में इतना बड़ा ढेर लग गया खत्ते का, जिसमें जान भी चली गई है कई लोगों की। जब वो गिरा था उसके बाद भी उसका कोई समस्या नहीं है, कोई रास्ता नहीं निकाला। दिल्ली सरकार भीमराव अंबेडकर की जीवनी पर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक भव्य कार्यक्रम करने जा रही है, जिसमें आज नाटक के एक अभ्यास के दौरान आम आदमी पार्टी की कालकाजी विधानसभा की विधायक आतिशी पहुंची। उन्होंने बताया कि किस तरह से लोग इस नाटक का आनंद उठा सकते हैं। भीमराव अंबेडकर का किरदार निभा रहे अभिनेता रोहित रॉय भी इस दौरान मौजूद थे। 25 तारीख से दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में बाबा भीमराव अंबेडकर की जीवनी पर एक कार्यक्रम का आयोजित किया जा रहा है। हमारे साथ जो उनके जीवन पर आधारित जो रोल प्ले कर रहे हैं, रॉय जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। सर, क्या कहेंगे अपने रोल के बारे में? अपने रोल के बारे में यही कहूँगा कि बहुत चुनौतीपूर्ण रोल है। इस किस्म का रोल एक्टरों को बहुत कम मिलता है अपनी जीवनी में। ये रोल मुझे मिला है तो मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, आतिशी जी ने मेरे बारे में सोचा इस रोल के लिए। मैंने फिल्में बहुत की हैं, बहुत सारे टीवी शोज़ किए हैं, ओटीटी पे काम किया है, लेकिन इस किस्म का ग्रैंड म्यूज़िकल, और वो भी हमारे देश के एक ऐसे नेता की ज़िंदगी पर जिनके बारे में लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं, उसको रिक्रिएट करना मेरे लिए किसी अवार्ड से कम नहीं है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी इंटरव्यू कर रहे हैं, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब भी मैं उनकी स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ और उनके डायलॉग्स पढ़ता हूँ, अभी भी बात करते करते मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और अगर ये मेरे साथ हो रहा है तो सोचिए कि जब लोग आके ये प्ले देखेंगे हज़ारों की तादाद में, तो उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। तो खुशनसीबी है यार। बाबा नाम एक बहुत बड़ा नाम है, उसका आप किरदार निभा रहे हैं, तो कितना आपको उस रोल के अंदर अपने को डालना पड़ा किरदार निभाने के लिए? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। मैं कहूँगा नहीं कि कोई तरीका नहीं था। इस ढांचे में ढलना बहुत मुश्किल था, क्योंकि हमारा रहन सहन अलग है, बात करने का तरीका अलग है, जिस तरह से हम लोग पेश आते हैं वो अलग है, बैठते भी अलग हैं। उस टाइम पे लोग बैठते भी अलग थे। तो वो सारी चीज़ें कर रहे हैं और उसी में मज़ा है। ऑनेस्टली इसमें जो चैलेंज है वो चैलेंज ही मज़ा है, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो मतलब इट वुड हैव बीन जस्ट अनदर म्यूजिकल। तो लेकिन चूंकि ये बाबा साहब के ऊपर है और बाबा साहब का रोल मैं प्ले कर रहा हूँ, और कोई भी टाइटल रोल प्ले करना अपने आप में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और जब ऐसे किरदार के ऊपर आप रोल प्ले करें तो वो ज़्यादा डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। इसके बाद सर आगे का क्या रहेगा? क्योंकि अभी कोविड चल रहा था, कोविड के बाद सभी कुछ बंद रहा, प्ले हुआ, अब इसके बाद आगे की? सर आगे का तो बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन मैंने पिछले 2 साल में जितना काम किया है शायद मैंने पिछले 5 साल में नहीं किया होगा। तो मुझे कोविड से कोई गिला शिकवा नहीं है। बहुत काम किया। इनफैक्ट आयरॉनिकली अभी आपने बाबा बोला तो मुझे याद आया कि इससे पहले जो मेरी फिल्म रिलीज हुई 3 महीने पहले, मुंबई सागा, उसमें मैंने बाबा का रोल किया है, लेकिन वो बाबा थोड़ा अलग है, ये बाबा थोड़ा अलग है। तो ये थे हमारे साथ रोहित जी, ने बताया कि बाबा के किरदार निभाने के लिए कितना इन्होंने संघर्ष किया है। कैमरामैन दीपक के साथ मैं कमल किशोर, न्यूज़ वन इंडिया, दिल्ली। शाहदरा जिला पुलिस की तरफ से आनंद विहार के विवेकानंद स्कूल में कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में जोन फर्स्ट के स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक शामिल हुए। मौके पर सेल्फ डिफेंस जैसी कई तरह के जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
दीपेंद्र पाठक ने पिंक पुलिस बूथ का उद्घाटन करते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस कम्युनिटी पुलिसिंग पर जोर दे रही है। साथ ही महिला सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने पिंक बूथ और पिंक क्रिकेट की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि इसका मकसद है महिलाओं में सुरक्षा की भावना को पैदा करना और लोगों को यह संदेश देना कि महिला पुलिसकर्मी भी किसी से कम नहीं है, वो हर मोर्चे पर सुरक्षा देने को तैयार है। देखिए, दिल्ली पुलिस वीक का आज समापन डे है और शाहदरा डिस्ट्रिक्ट ने कम्युनिटी पुलिसिंग इनिशिएटिव जो दिल्ली पुलिस की हमेशा से प्रायोरिटी रही है, उसका एक बहुत अच्छा नमूना एक बुके के तौर पर कई सारे प्रोग्राम्स के रूप में यहाँ पर विवेकानंद स्कूल में किया है और ये काबिल तारीफ़ है। जो बच्चों ने एक शो किया सेल्फ डिफेंस का, वो स्पेक्टेकुलर शो, साथ में एक पेंटामाइन शो के जरिए जो हमने टेनेंट वेरिफिकेशन का जो एक नया एम्फेसिस शाहदरा ज़िले में दिया है, वो भी एक मील का पत्थर माइलस्टोन के रूप में साबित होगा और लोगों के रूप में एक बहुत ही इफ़ेक्टिव तरह का एक अवेयरनेस पैदा करेगा। देखिए, दिल्ली उत्तर पूर्वी दिल्ली में स्थित भीमराव अंबेडकर कॉलेज में उत्तर पूर्वी दिल्ली जिला पुलिस ने मंगलवार को एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से दिल्ली पुलिस के पिछले 75 सालों में किए गए कार्यों और उपलब्धियों के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर नई दिल्ली रेंज के जॉइंट सीपी दीपेंद्र पाठक शामिल हुए। इस मौके पर डीसीपी संजय कुमार सिंह ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत युवा और ड्रग्स मुद्दे पर आधारित एक पेंटोमाइन शो से हुआ, जिसमें युवा पीढ़ी पर नशीली दवाओं के उपयोग के बुरे परिणामों को बड़े सजीव तरीके से दर्शाया गया है। मौके पर एक पब्लिक फैसिलिटेशन डेस्क का उद्घाटन किया गया। पब्लिक फैसिलिटेशन डेस्क द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी ऑनलाइन सेवाओं के लिए नागरिकों को दिल्ली पुलिस एकल खिड़की प्रदान करती है। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि द्वारा पिछले साल के दौरान अपने संबंधित क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नई दिल्ली जिले के पुलिसकर्मियों को हीरो ऑफ वीक के तौर पर सम्मानित किया गया। वहीं एडिशनल डीसीपी देवेश मेहला के धन्यवाद ज्ञापन के साथ इस कार्यक्रम का समापन हुआ। दिल्ली पुलिस हर वर्ष दिल्ली पुलिस सप्ताह मनाती है 16 फरवरी से 22 फरवरी। आज उसका कल्मिनेशन डे है और आज उस कल्मिनेशन डे के उपलक्ष्य में नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ने इस भीमराव कॉलेज में एक प्रोग्राम, एक सेरेमनी का आयोजन किया था, जिसमें कि पूरे सप्ताह में और इससे पहले भी जो भी कम्युनिटी पुलिसिंग से रिलेटेड या जो भी एक लीक से हटकर एक प्रोफेशनल एक्ट दिल्ली नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ने किया है, उसका एक बुके और उसका एक प्रकटीकरण, उसका एक एग्जाम्प्लिफिकेशन, ये आज वो प्रोग्राम था जिसमें नागरिक भाईचारा समिति, जिसमें इसके अलावा और भी जो कम्युनिटी पुलिसिंग इनिशिएटिव्स हैं वो, इसके अलावा जो हाल फिलहाल में पूरे वर्ष में जो नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के पुलिसकर्मी ने जो अच्छे काम किए और जिसमें शौर्य का प्रदर्शन किया और क्राइम क्रिमिनल कंटेनमेंट में जो इफ़ेक्टिव तरीके से सहायक साबित हुआ, साथ ही जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं, जो रॉयट के केसेस हैं या और भी केसेस में जो अच्छे इन्वेस्टिगेशन में जो पुलिसकर्मी आगे थे, तो उन सबको प्रोत्साहित किया गया, उन्हें पुरस्कृत किया गया। दिल्ली के बेगमपुर इलाके में दूध व्यापारी की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस जांच के दौरान पता चला है कि दूध व्यापारी प्रदीप की पत्नी सीमा ने ही उसका कत्ल करवाया है। पति की हत्या के लिए सीमा ने 5 सुपारी किलर्स को 4-4 लाख रुपए दिए थे। पुलिस के मुताबिक 22 फरवरी को उन्हें जानकारी मिली थी कि एक शख्स की लाश खून से सनी हालत में सड़क पर पड़ी है। मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू की तो पता चला कि मृतक की पत्नी सीमा का गौरव तेवतिया नाम के एक शख्स के साथ पिछले 8 साल से संबंध था। गौरव तेवतिया दूध व्यापारी के घर पर किराएदार था। पुलिस ने आरोपी पत्नी और गौरव को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पुलिस की पूछताछ में ये पूरा मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी पत्नी, प्रेमी समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। साथ ही व्यापारी की हत्या में इस्तेमाल की गई 2 बाइक, 2 तमंचा, 6 मोबाइल जब्त किए हैं। जब हमने इस पूरे वाक़ा को देखा, उसको जल्दी से इसको बीएससी हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां पे वो ब्रॉड डेड बोला गया डॉक्टर से। और वहां पे उसकी जो बॉडी है उस पर 2 गन शॉट इंजरीज है, एक उसके राइट बाजू पे है और दूसरा राइट इसके एब्डोमेन की हल्का सा यहाँ इस तरफ से। तो 2 गन शॉट इंजरीज है और उनके एग्जिट वुंड्स भी हैं दोनों की।
तो इस मामले की संजीदगी को देखते हुए हमने इस मामले के लिए 2 टीम्स रखी, एक स्पेशल स्टाफ की टीम और पुलिस स्टेशन बेगमपुर की टीम, दोनों ने साथ मिलके इस इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। और जो इनके जानने वाले थे, जो उनको हमने इनकी CDRs हमने ट्रेस की, CCTV फुटेजेस देखी, डम डेटा निकाला और उससे करते करते हमने अपनी टीम्स को भेज दिया और हमारी लोकेशन आई दियोली, खानपुर, सुल्तानपुरी और गौतम बुद्ध नगर। इनके यहाँ पे क्या था, जो इनकी वाइफ है सीमा, जो डिसीज्ड की वाइफ है, और एक गौरव टियोटिया है, तो उनका एक 8 साल पुराना अफेयर चल रहा था। तो उसमें इन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी करी थी और इसमें हमने करीब 7 लोग को हमने इसमें गिरफ्तार कर लिया, इंक्लूडिंग वाइफ ऑफ द डिसीज्ड। ये मेरा भाई था, मेरे चाचा जी का लड़का था। ये घर में एक लौता ही लड़का था 4 बहनों के ऊपर। और सुबह ये 5:30 बजे अपने वहाँ से निकला, रिठाले से दूध की डेयरी करता है बेगमपुर में, यहाँ पर राजीव नगर में छठ पूजा के पास में भैंसों की डेयरी है। तो दूध निकालने के लिए निकला था, रोज़ की तरह रोज़ ही जाता था डेली। लेकिन आज सुबह एक ऐसा दुखद हादसा हुआ इसके साथ में कि किसी ने इसको 2 गोलियाँ मारी और अभी तक रंजिश का कोई पता नहीं चल पा रहा है। कोई रंजिश थी, बहुत ही शरीफ लड़का था, ना तो ऐसी किसी से कोई बहस होती थी कभी, ना ही कोई इसका कोई किसी से ऐसा वो था। बाकी अभी कोई निकल के नहीं आया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन। दिल्ली की रोहिणी स्पेशल स्टाफ पुलिस टीम ने महज 24 घंटे में दूध कारोबारी की ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाते हुए उसकी पत्नी और पत्नी के प्रेमी समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रदीप नाम के कारोबारी की कल बीते सोमवार को गोली मारकर सड़क पर हत्या कर दी गई थी और इस पूरे मामले में पुलिस ने तफ्तीश करते हुए रोहिणी जिला स्पेशल स्टाफ की टीम ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे जो है एक पिस्टल, एक देसी कट्टे समेत 10 जिंदा कारतूस और 6 मोबाइल, साथ ही साथ 2 मोटरसाइकिल भी बरामद की हैं। फिलहाल इस घटना के बाद से सभी लोग हैरान हैं और इस घटना ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि अवैध संबंधों के चलते न सिर्फ एक व्यक्ति को अपनी जान देनी पड़ी, बल्कि 3 छोटे बच्चों के सर से भी जो है बाप का साया उठ गया है और साथ ही साथ एक परिवार उजड़ चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ प्रभाकर राणा, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। आगामी एमसीडी चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां अपनी तैयारी में जुटी है और तमाम दलों से अपनी भावी उम्मीदवारी जाहिर कर रहे हैं। ऐसे सिलसिले में आम आदमी पार्टी के लिए कई सालों से काम कर रही जानवी गंगवानी भी भावी उम्मीदवार हैं। पूर्वी दिल्ली के किशन कुंज वार्ड में जानवी गंगवानी जमीनी नेता हैं और इलाके में तमाम लोगों से उनका एक पुराना नाता है। हमारे संवाददाता जिब्रान ने जानवी गंगवानी से बातचीत की है। बहुत जल्द दिल्ली में जो है अब एमसीडी चुनाव आने वाले हैं और इसको लेकर सभी पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं वो अपनी भावी उम्मीदवारी जो है वो जाहिर कर रहे हैं। इस वक्त हम हैं 13E, जो पूर्वी दिल्ली के अंदर सीट आती है 13E, और इस वार्ड का नाम है कृष्ण कुंज वार्ड, जहां से आम आदमी पार्टी की एक भावी उम्मीदवार हैं जानवी गंगवानी जी, और बहुत दिन से पार्टी के लिए कार्य कर रही हैं और ज़मीनी नेता हैं, ज़मीन के लोगों से जुड़ी हुई हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। शुक्रिया जी। जिस तरीके से अब इलेक्शन आ रहे हैं, आगामी इलेक्शंस हैं, उसको लेकर आपकी क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, तैयारियां तो बहुत सालों से चल रही हैं। मैं पार्टी से तब से जुड़ी हुई हूं जब पार्टी स्टार्ट हुई थी, पार्टी बनी थी। तो एज सच अलग से कोई तैयारी करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हम इतने सालों से काम करते आ रहे हैं। 6 चुनाव लगभग मैंने पार्टी को अब तक लड़वाए हैं यहाँ पे दिल्ली में। तो बहुत अच्छी तैयारी हमारी चल रही है, बहुत मजबूत हैं हम, ज़मीन में स्थिति में बहुत मजबूत हैं यहाँ पे जी। जिस तरीके से अब जो इलेक्शंस हैं और पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो अपनी उम्मीदवारी जता रहे हैं, ज़मीनी लोगों से किस तरीके की आपकी जो मुमासलत है, आप उनसे जुड़े हुए हैं, लोगों से किस तरीके का? देखिए, सबसे अच्छा तरीका जनता से जुड़ने का है कि आप जनता का काम करवाइए। जब आप जनता का काम करवाएंगे तो आपको लाखों रुपया पोस्टर्स, बैनर्स पर खर्च नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि लोग आपसे डायरेक्ट जुड़े हुए होंगे। आपका नंबर हर इंसान के पास होना चाहिए, आपके वार्ड में उनका नंबर आपके पास होना चाहिए, ताकि अगर किसी का कॉल आए तो आप जब नाम से उनका फ़ोन उठाते हैं कि जी बताइए, तो उनका अपना एक अलग विश्वास होता है आप पर, वो एक अपनेपन वाली चीज़ महसूस करता है आपके साथ। जी।
अच्छा, जिस तरीके से अभी फ़िलहाल यहाँ पर जो निगम पार्षद हैं, उनकी क्या कुछ ख़ामियाँ आप देखती हैं और ये सोचती हैं कि अगर आने वाले वक्त में यहाँ की जो जनता है उसने आपको सपोर्ट किया और आपको निगम पार्षद बनाया, तो क्या आप उसमें कुछ चेंजेस लाएंगी? देखिए, सबसे बड़ा चेंज ये होगा जब आप भ्रष्टाचार करना बंद कर देंगे। एमसीडी को मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट कहा जाता है आज की डेट में। जब आप भ्रष्टाचार करना बंद कर देंगे तो आप अपने वार्ड के लोगों के फेवरेट नेता बन जाएंगे। आप कहीं नाली खुदी हुई है, कहीं कुछ टूटा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई देखने आएगा भी नहीं। आप फ़ोन करिए, आपका कोई फ़ोन भी नहीं उठाएगा, मैं लिख के दे सकती हूँ।